एक बार की बात है, जंगलों से दूर रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग इस तरह बांध पे गड्ढा करके पानी निकालकर अपने खेतों तक लाते थे। उन्हें पता नहीं था कि इस तरह वे बांध को कितना नुकसान पहुंचा रहे थे। उसी समय नदी से पानी लेने आई दो बहनें, कविता और ज्योति, यह सब देख रही थीं। देखा दीदी, देखा, ये लोग बांध को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ कविता, मैं देख रही हूँ। अगर ये लोग ऐसे ही बांध को नुकसान पहुंचाते रहे तो जब बारिश आएगी तब पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा। हमें इन्हें समझाना होगा। मैंने पहले भी इन्हें समझाया था दीदी, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद इन्हें बात समझ आ जाए। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस बांध के पास गड्ढा क्यों खोद रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इसे बांध कमजोर हो जाएगा? अगर तेज बारिश हुई तो बांध टूट सकता है और पूरे गांव में बाढ़ आ सकती है। कृपया ऐसा मत करो। अरे खेती जरूर कीजिए, लेकिन समझदारी से। नहर बनाकर या नहर के पानी को लेकर आइए। इस तरह बांध के किनारे गड्ढे बनाकर पानी मत निकालिए। जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। बार बार आके मेरा दिमाग मत खराब करो। किसानों ने दोनों बहनों की बात अनसुनी कर दी और अपना काम करते हुए वहां से चले गए। दोनों बहनें वहीं खड़ी उदास होकर उन्हें जाते हुए देखती रह गईं। इसके बाद दोनों बहनें उदास होकर घर लौट आईं और अपने माँ बाप को सारी बात बता दी। समझ रहे हो ना पिताजी आप, अगर बारिश आ गई तो पूरे गांव पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बांध टूट गया तो गांव, खेत और लोगों के घर तक सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। जब कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा तो क्यों ना हम ये गांव छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं? नहीं बेटियों, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर मेरे पिता की निशानी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी मिट्टी में बिताई है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, मैं उसका सामना यहीं करूंगा। अगर किस्मत में जीना है तो यहीं जीऊंगा, और अगर मरना है तो अपनी इसी धरती पर मरूंगा। देखा दीदी, पिताजी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करेंगे? हिम्मत मत हारो कविता, अब हमें कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। किसी भी तरह पूरे गांव को इस खतरे से बचाना होगा। लेकिन दीदी, कैसे? हम ये सब कैसे करेंगे? हमें गांव की सबसे ऊंची जगह पर घर बनाने होंगे, तभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन दीदी, हमारे गांव में तो कोई ऊंची जगह है ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे? अच्छी तरह सोचो कविता, कहीं ना कहीं तो कोई ऊंची जगह जरूर होगी। दीदी, हमारे गांव में सबसे ऊंचे तो बस पेड़ ही हैं। आम के पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और कई दूसरे बड़े बड़े पेड़ हैं। उनके अलावा यहाँ कोई ऊंची जगह नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन दीदी, वहाँ जाकर हम करेंगे क्या? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो अभी चलकर वहाँ देखते हैं। अब हमें लकड़ियों और रस्सियों का इंतजाम करना होगा। लेकिन दीदी, हम करेंगे क्या? वो तुम बाद में देख लेना। पहले ये बताओ, क्या तुम पेड़ों पर चढ़ सकती हो? हाँ दीदी, मैं पेड़ों पर चढ़ सकती हूँ। चलो अब हमें गांव की दुकान से रस्सियाँ लेने जाना होगा। लेकिन दीदी, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करने वाले हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ते में चलते चलते सब समझा दूंगी। अरे तुम दोनों एक बात बताओ, क्या तुम दोनों घर पर टिक नहीं सकती? ये क्या करती रहती हो तुम दोनों? आखिर कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? माँ, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि बारिश आने पर जो मुसीबत पूरे गांव पर आने वाली है उससे सबको बचा सकें। अरे ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? देखिए माँ, पिताजी तो यह गांव छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर हमें अपने परिवार और पूरे गांव को बचाना है तो हमें अभी से कुछ करना होगा। समय आने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जो तुम्हारे मन में आए वही करो। तुम दोनों तो हमेशा ऐसे ही नए नए काम करती रहती हो। अब मुझे मेरा काम करने दो।
लो छोटी, इसे पकड़ो। चलो अब इसे पेड़ पर अच्छी तरह मजबूती से बांध दो। अरे अब तुम दोनों क्या कर रही हो? हम अपना आशियाना बना रहे हैं, क्या मतलब? कैसा आशियाना बन रही हो तुम लोग? ताकि अगर बाढ़ आए तो हम सब सुरक्षित रह सकें। तुम दोनों तो सच में पागल हो गई हो। हमारे गांव में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई कि सब कुछ बह जाए। ऐसा आखिर कब हुआ है? कुछ भी पहले से नहीं कहा जा सकता। जिस तरह तुम लोग बांध में गड्ढे कर रहे हो ना, उससे बांध कमजोर होता जा रहा है। पता नहीं कब बारिश आए और बाढ़ जैसी मुसीबत आ जाए। क्या बोल रही हो तुम? ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे तुम्हारी फालतू बातें सुननी नहीं है। चलो यहाँ से चलो। छोटी, क्या तुम उस पेड़ पर चढ़ पाओगी? हाँ दीदी, मैं चढ़ जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद दोनों बहनों ने एक एक करके सभी बड़े पेड़ों पर छोटे छोटे घर बना दिए। वे घर बहुत मजबूत और सुरक्षित बने थे। रस्सियां इस तरह बांधी गई थीं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी और सुरक्षित तरीके से जाया जा सके। सुनो, तुम दोनों ने ये कैसा काम शुरू कर दिया है? किसी की बात भी नहीं मानती हो, हमेशा ऐसे अजीब अजीब काम करती रहती हो। पूरे गांव वाले भी तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। करने दीजिए माँ, जब मुसीबत आएगी तब इन लोगों को खुद ही सच का पता चल जाएगा। अभी ये हमारी बात नहीं समझ रहे। कैसी मुसीबत? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है। माँ, बारिश बस आने ही वाली है। ओहो, तो तुम दोनों ने इसलिए पेड़ों पर वो घर बनाए हैं? हाँ माँ, अगर बारिश से बांध टूट गया और बाढ़ आ गई तो हम सब इन पेड़ों पर बने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। बस करो ये फालतू बातें। आओ चुपचाप खाना खा लो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। देखा तुम लोगों ने, इन दोनों बहनों ने कैसा घर बनाया है। अरे हाँ, वही लड़कियों का घर। अरे ये तो कह रही थी कि अगर बाढ़ आ गई तो हमें इन्हीं लड़कियों के घर में रहेंगे। देखो जरा इनकी बातें। क्या बकवास है। अगर बारिश आएगी भी तो ज्यादा से ज्यादा घुटनों तक पानी ही आएगा। हाँ वही तो, ज्यादा से ज्यादा घुटनों तक ही पानी आएगा। दोनों बहनें तो सच में पागल हो गई हैं। देखो अब बारिश आने वाली है। अब बाढ़ में गड्ढा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो पानी अपने आप खेतों से आ जाएगा। चलो एक बार उन दोनों बहनों को भी देख के आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। दोनों बहनों ने मिलकर एक नहीं बल्कि कई सारे मजबूत लकड़ी के घर पेड़ों पर बना दिए थे। सुन छोटी, अब हमें दाल चावल और खाने पीने की दूसरी चीजों की जरूरत है, ताकि अगर मुसीबत आए तो लोगों के रहने के साथ साथ खाने की भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन दीदी, उसके लिए तो बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। हम इतने बड़े बर्तन कहाँ से लाएंगे? अरे गांव में दुर्गा पूजा के प्रसाद के लिए भी तो बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल होते हैं। हम वहीं से बर्तनों का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन दीदी, हमें पहले दाल चावल और बाकी खाने पीने की चीजों का इंतजाम भी तो करना होगा। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मेरी प्यारी छोटी बहन। तुम हमेशा सही बात सोचती हो। चल चल, बारिश आने वाली है, जल्दी चल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्यों भाई, अब क्या समझ आया? अरे इन दोनों ने पेड़ पर पूरा का पूरा गांव ही बना डाला। क्या रे, तुम दोनों ने खेलने के लिए घर बनाए हैं? चलो दो एक घर तक तो ठीक था, लेकिन इतने सारे घर क्यों बना दिए? हमारी मर्जी, तुम्हें उससे क्या? अच्छा है, अब गांव के हर बच्चे को खेलने के लिए एक एक घर मिल जाएगा। और ये क्या है, अब तुम दोनों बर्तन और खाने का भी इंतजाम कर रही हो? हाँ, अब तो बारिश में यही पिकनिक मनाना। सब इंतजाम तो पहले से ही कर लिया है तुम दोनों ने। अरे अरे, जोर की बारिश हो रही है, चलो जल्दी घर चलो। इतना कहकर वे वहां से अपने अपने घर की ओर जाने लगे।
कुछ घंटों बाद गांव में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुनो सुनो, बाढ़ का पानी निकलकर गांव में आने लगा है। जल्दी करो, हमें कुछ करना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी से नदी और बाढ़ के पास चलते हैं। हमें किसी भी तरह पानी को रोकने के लिए कुछ करना होगा। पिताजी, पहले आप माँ को ऊपर चढ़ने दीजिए, जल्दी कीजिए। बाप रे, घर में इस तरह पानी भर जाएगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। माँ, आप आराम से ऊपर चढ़ जाइए। हाँ माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यह जगह बहुत मजबूत और सुरक्षित है। बेटियों, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों ने जो दूर की सोच दिखाई, उसी ने हमारे परिवार ही नहीं पूरे गांव की जान बचा ली। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया कि समझदारी और हिम्मत उम्र नहीं, सोच से होती है। भगवान करे हर बेटी तुम दोनों जैसी हो। बारिश का पानी तेजी से आकर बांध से टकराने लगा और धीरे धीरे बांध टूटने लगा। अरे ये क्या हो गया? बाढ़ टूट गया। अब क्या होगा? हम सब कैसे बचेंगे? अरे अब तो पूरा गांव डूब जाएगा। अब हम सबका क्या होगा? ये सब देखकर गांव के सभी लोग घबरा गए। अब हमें जल्दी से ऊंची और सुरक्षित जगह पर पनाह लेनी होगी। अगर हमने देर कर दी तो बाढ़ का पानी हम सबको घेर लेगा। जल्दी चलो, अपनी जान बचाओ। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल गया। देखते ही देखते गांव की गलियां, खेत और घर पानी में डूबने लगे। सब लोग जल्दी उन दोनों बहनों के पेड़ों पे बने घर पे चलो। वहीं अब सबसे सुरक्षित जगह है। अगर अपनी जान बचानी है तो वहीं जाकर पनाह लेनी होगी। जल्दी करो। बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमारी मदद करो। सभी लोग घबराइए मत, एक एक करके रस्सी की सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। सबके लिए जगह है, कोई भी धक्का मुक्की मत करना। सभी लोग संभल कर आइए। धीरे धीरे आराम से रस्सी की सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़िए। घबराइए मत, सब सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हमें बाढ़ में गड्ढे नहीं करने चाहिए थे। हमारी उसी गलती की वजह से आज पूरा गांव इस मुसीबत में फंस गया है। हाँ, सौरभ सही कह रहा है। हमने तुम दोनों बहनों की बात नहीं मानी और बांध में गड्ढे करते रहे। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अरे आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमने पेड़ों पर बहुत सारे मजबूत घर बनाए हैं। सभी लोगों को वहाँ पनाह मिल जाएगी। सब लोग एक एक करके आराम से ऊपर चढ़ आइए। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ सबके लिए खाने का भी पूरा इंतजाम है। किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आप सब आराम से रहिए। आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ बड़े बड़े बर्तन, दाल, चावल और ज़रूरत की सभी चीज़ों का इंतज़ाम है। आप सब आराम से ऊपर आ जाइए। सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल गया। देखते ही देखते गांव की गलियां, खेत और घर पानी में डूबने लगे। वाह, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी हम जरा भी गीले नहीं हुए। सच में तुम दोनों ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं अभी खाना बनाती हूँ। मेरी बेटियों ने ईंट लगाकर चूल्हा भी बना दिया है। आइए, आप लोग भी मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ताकि सबके लिए जल्दी खाना तैयार हो जाए। हमारी थोड़ी सी लापरवाही और लालच की वजह से पूरे गांव वालों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन तुम दोनों ने पहले ही आने वाली मुसीबत का अंदाज़ा लगा लिया था। अगर तुमने पहले से इंतज़ाम नहीं किया होता तो शायद आज हमें से कोई नहीं बचा पाता। तुम दोनों ने सच में पूरे गांव की जान बचाई है। हम सब वादा करते हैं कि जैसे ही बारिश बंद होगी सबसे पहले मिलकर बांध की मरम्मत करेंगे। अब कभी भी लालच में आके बांध में गड्ढे नहीं करेंगे। आज हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे बारिश भी रुक गई। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा और गांव की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। इसके बाद जब पानी काफी कम हो गया
तो सभी लोग एक एक करके सावधानी से पेड़ों पर बने घरों से नीचे उतरने लगे। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर बांध की मरम्मत करने लगे। उन्होंने टूटे हुए बांध को फिर से मजबूत बनाया और सबने मिलकर यह वादा किया कि अब वे कभी भी लालच या किसी स्वार्थ के लिए बांध को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे।